एपिसोड का वो था जो मैं कल ही देख चुका था टीवी पे। मतलब कल मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि टीवी पे कुछ अलग दिखाते हैं और हॉटस्टार वाले कुछ अलग दिखाते हैं। मतलब मुझे एंड में सस्पेंस दिखाया गया वो श्रुति के कॉल वाला, तो थोड़ी घबरा रही थी। पर एक्चुअली में एंडिंग वो था जो आज का एंडिंग भी सेम है, तो सुन लेना। उसे ईशानी को कुछ खांसी होती है, तो पाकी ने कह के रखा था कि ये ऐसी कोई दवाई है। अब बाबूजी को दिखता कम है थोड़ा, था बाबूजी ने गलती से कुछ और दवा पिला दी और ईशानी वहां पे बेहोश हो गई। अब वो दवाई जहर थी या कोई ऐसी चीज थी जिससे उसे रिएक्शन हो गया तो बेहोश हो गई है। तो ईशानी को आधी रात को सारे लोग हॉस्पिटल लेके भागे, पाकी को उठाया, पाकी दौड़ती हुई भागी तो उसने गोदी में उठाया। वनराज हॉस्पिटल में पहुंचा, अनुपमा के पास फोन चली गई, अनुपमा को ईशानी के बारे में पता चला। पूरा माहौल तहस नहस हो गया ईशानी को लेके। अब बाबूजी टेंशन में आ गए कि मैंने कहीं गलत दवाई तो नहीं पिला दी, क्योंकि बाबूजी को उस वक्त याद नहीं, क्योंकि पाखी सो गई थी और बाबूजी आधी रात को ईशानी को दवाई दे रहे थे। तो घर में सब लोग मर गए थे क्या? अब आके आज के एपिसोड में अनुपमा 5 पन्नों का भाषण चिपकाएगी कि तेरे सॉरी बोलने से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि बा मुझसे अच्छे से बात करेंगी, मेरे घर वाले मेरे पे विश्वास करेंगे, जो 2-3 लोग हैं जो नहीं कर रहे थे, बाकी सबको विश्वास था मेरे पे। मेरे आस पड़ोस वाले भी मुझ पे विश्वास करेंगे, मुझे गलत नजर से नहीं देखेंगे। मेरा पोता अंश मेरे हाथों का खाना खाएगा। पर जो मेरे से बदनामी तुमने करी, उससे जो मेरी बदनामी हुई, मेरी रेपुटेशन गई, स्पाइसी चटनी को जो नुकसान हुआ, यशदीप सर का जो नुकसान हुआ, बीजी को जो पत्थर लगाया गया, जो जो चीजें जो जो घटना हुई है वो वापस नहीं जाएगी। वो दिल पे घाव करके चली गई, ये वो पूरा चिपका दिया। और अब तुम, अनुज ने बोला कि यूएस जाके यूएस की पुलिस के सामने, पब्लिक के सामने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करोगे कि ये सब कुछ तूने किया है, और वो भी गुलाटी के कहने पे। वो घबरा गया, बोला नहीं ठीक है मैं करूंगा। पर अब पता नहीं ये करेगा कि उससे पहले गुलाटी इसको। बोला मैं करूंगा, यूएस पहुंचे सबसे पहले मैं ये चीज करूंगा। फिर बोला बस अब स्पाइसिस चटनी को मुझे वापस खोलना है, जैसा था उस उनको वापस ऐसा लौटाना है, ये करना है वो करना है। और पीछे से बीजी आकर बोलती कि हम इस चीज में तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे साथ है अनुपमा। फिर बीजी से गले लगती है, यशदीप जी माफी मांगते कि भाई माफ करना, बुरे वक्त में मुझे साथ देना चाहिए था, मैं नशे की हालत में पता नहीं आपको क्या क्या बोलता रहा, हाथ पैर जोड़े। अनुपमा ने बोला मत करो ऐसा, वो सब कुछ हुआ। फिर बाप बोली इनको आपने ही बुलाया होगा। बोला हाँ वो मैंने ही, तो प्रेसिडेंट को बुला लेते हैं अमेरिका के, व्हाइट हाउस के सारे लोगों को यहाँ पे बुला देते। फिर सब लोग आए, जय श्री कृष्ण वै श्री कृष्ण हुआ, सब लोग अंदर आए। फिर बा और बीजी के बीच में लड़ाई, फ्लाइट के पैसे खर्च करके आए, होटल तक नहीं गए। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कोई कमरा नहीं है। बोला हमारे पंजाब में तो शादियों में हॉल में गद्दा डाल के बैठ जाते हैं, पूरी रात बंगड़ा और बातें करते हैं। तो हम भी यही हो, तुमने ठान ली कि तुम यहीं पे डेरा मारोगी। बोला ऑफकोर्स क्यों नहीं, यहीं डेरा मारूंगी मैं तो, मैं क्यों होटल में जाऊं, जाए मेरी जुत्ती होटल में। किंजल के बोलती है बस अब भी आए हो, एक ही दिन में लड़ाई खत्म करनी है क्या? कल के लिए भी कुछ बचा के रखो, छोड़ो लड़ाई लड़ाई माफ करो। फिर तोशु का वो ओवर रिएक्शन का सीन भी था जो मैं बताना भूल गया आपको। तालियां बजाया तो उसने बोला तुम्हारे बेटे को इंसाफ चाहिए, ये वो। अनुपमा के तुमने अपने बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया, ये किया वो किया, उसका क्या? फिर वनराज आया, मेरे बेटे का क्या, मेरे बेटे को तूने ये बोला वो बोला। बोला आपका बेटा कोई दूध का धुला नहीं है। पहले तो अनुपमा ने माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई, सॉरी तोशु, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बोला सॉरी से काम नहीं चलेगा अनुपमा जी देवी। फिर वनराज जब बीच में बोला कि मेरे बेटे पे विश्वास नहीं किया तुमने, कैसी माँ हो ये वो। बोला आपका बेटा दूध का दूल्हा नहीं है, वो अभी गुलाटी की ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए सोच रहा था, ये तो मैं वहां पे पहुंच गई। अगर मैं नहीं पहुंचती तो वो ऑफर एक्सेप्ट करके सच को वहीं दबा देता। ये आपका बेटा सपूत है, सपूत एक नंबर का, इसके लिए आप लड़ाई करने मत आया करो। क्या उसने गुलाटी की ऑफर के लिए हाँ बोला?
फिर आके तो उसे खुद बोलते हैं, हाँ चलो मैं, हाँ तो उसको बोला नहीं मैंने। सोचना कौन सी गलत बात है, गुलाटी मुझे एक अच्छा ऑफर दे रहा था, मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे जॉब दे रहा था, आपकी तरह बर्तन तो नहीं मंजवा रहा था मुझसे, जॉब ही दे रहा था ना, वो भी अच्छी, उसके पैसे दे रहा था ना, तो मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूं, मेरा करियर का क्यों ना देखूं मैं। इनडायरेक्टली उसने ये साबित कर दिया कि ये पैसों के लिए अपनी माँ का सच भी ढक देता, अगर गुलाटी उसे ऑफर का ये हाँ बोल देता, अनुपमा नहीं आती तो। फिर सब कुछ खत्म हुई, किंजल ने भी सॉरी बोला, बोला बस यार सॉरी मत बोलो, हम लोगों को आदत पड़ गई मुझे गलत बोला, देख मूड खराब करना हो तो बोल दे, बहुत चीजें खराब करने के लिए, मैं सॉरी बोल रही हूँ, मुझे फील हुआ इसके लिए कि तुमने ऐसा काम नहीं किया अपनी माँ के साथ, उस चीज के लिए सॉरी बोल रही हूँ, ये मत समझना कि इसलिए सॉरी बोल रही हूँ कि तुम बहुत महान हो। बाकी वो गुलाटी वाली चीज जो मम्मी ने बोली, उस चीज से तो आज भी मैं आता चिढ़ती रहो गुस्सा, मेरा पूरा दिन मूड खराब करते रहते ये सब लोग। फिर यशदीप जी बैठे थे, बाबूजी को मैं आइंदा अनुपमा से कभी इसी तरह से बात नहीं करूंगा, माफ करना सर, बाबूजी के नशे की हालत में ये सब चीजें हुई, मैंने विश्वास नहीं किया, अगर बीजी नहीं आती, मेरी हिम्मत नहीं होती यहाँ पे आने की तो मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अनुपमा के सामने आऊं। फिर बोला अनुपमा, ये वंदन ने बोला एक साथ समुंदर पार आया है अनुपमा से मिलने, एक माफी मांगने के लिए आया है, अनुपमा में कुछ तो है, मैग्नेट है, अनुपमा खींची हुई आती है, बोले हाँ मैग्नेट है ना, उनकी अच्छाई मैग्नेट है, उनका बोलापन मैग्नेट है, उनकी बहुत सारी चीजें जो मैग्नेट की तरह है, जो खींची चली आती है। सात समुद्र पार तो क्या, आके रेल में से मैं बीच के निकल के भी अनुपमा के लिए आऊंगा। बोले रे बाप रे, ऐसा है क्या, फिर अनुपमा आई, बोला अनुपमा वाह 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 वाह, यशदीप जी तुम्हारे सर जो है, तुम्हारे बहुत गुणगान तारीफ आग के उसमें से निकलने की भी बातें कर रहे थे, और अनुज सुन रहे थे। अनुपमा ने फिर अनुज को देखा, इसको देखा, अब अनुपमा कुछ बोले उससे पहले एपिसोड खत्म हो गया, वो कल दिखाएंगे कि अनुपमा अब जवाब क्या देगी वनराज को, क्योंकि वनराज लेने बैठा है तबीयत से बातों में। देखते अब आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।